दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप हाई टेंशन बिजली लाइनों के नीचे से गुजरते हैं तो वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को हमिंग साउंड कहा जाता है। यह आवाज खास तौर पर तब ज्यादा साफ सुनाई देती है जब लाइन बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बिजली के तारों से यह आवाज आती क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इन ट्रांसमिशन लाइन या हाई टेंशन लाइन में से जो आवाज आती है उसे हेमिंग साउंड कहा जाता है। और देखा जाए तो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में से ये आवाज नहीं आती है, लेकिन कई बार जब बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती है तो उस दौरान इसमें से भी इस तरह की आवाज आने लगती है। और अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो ये आवाज नहीं आती है। और वहीं जो 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से आवाज हमेशा आती रहती है, लेकिन इसमें से ये आवाज थोड़ी कम आती है। लेकिन जब इसकी पावर थोड़ी और बढ़ा दी जाए, यानी कि 765 केवी कर दी जाए, तो उसमें से ये आवाज हमेशा ही आती रहती है। और ये आवाज धीरे धीरे नहीं आती है, बल्कि हमें इसमें से काफी तेज आवाज सुनाई देती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से गुजरते हैं तो आपको ये आवाज काफी आसानी से सुनाई दे जाएगी। बट सवाल अभी वही का वही है कि आखिर ये आवाज आती क्यों है? तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, और जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक कोरोना। और ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कोरोना है। आपने इस तरह के इलेक्ट्रिक टावर तो कई जगहों पर देखे होंगे, और ये टावर काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करते हैं, और इसका जो कंडक्टर है वो भी एयर में ही होता है। यानी ये जो सारे वायर, यानी कि तार जो एक टावर से दूसरे टावर पर जा रहे हैं, ये हवा में ही रहते हैं। और देखा जाए तो हवा इन वायर से जुड़ी हुई है। अब सब ये तो जानते ही होंगे कि एयर इंसुलेटर होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि करंट हवा से पास नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये एयर भी ब्रेक डाउन हो जाती है, और तब ये एयर करंट को पास होने की परमिशन दे देती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर से 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है, यानी कि इसमें भी इतना ज्यादा करंट या पावर मौजूद है। तो इस समय इस कंडक्टर के अंदर इतना ज्यादा वोल्टेज मौजूद होने की वजह से इसके आसपास भी कुछ वोल्टेज मौजूद रहेगा। मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 300 केवी वोल्टेज मौजूद रहेगा, और 2 सेंटीमीटर दूर और जाएं तो हो सकता है 200 केवी वोल्टेज मौजूद हो। और इस तरह से हम आगे और जाएंगे तो वोल्टेज थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस कंडक्टर के अंदर 400 केवी का वोल्टेज मौजूद है तो उसके आसपास भी कुछ करंट मौजूद रहेगा, और दूरी बढ़ने पर यह लगातार कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी उसका वोल्टेज भी लगातार कम होता जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह आता है कि इस कंडक्टर से वोल्टेज हवा के द्वारा कितनी दूर तक जा सकता है। तो आपको बता दें कि एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर एयर में से 30 केवी से ज्यादा वोल्टेज फ्लो होगा तो वो हवा एक कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगी। यानी कि यहां से बिना टच किए भी करंट पास हो सकता है, और यहां की जो हवा है वो इंसुलेटर का काम नहीं करेगी। दरअसल यहां पर होता यह है कि 1 सेंटीमीटर के दायरे में जितनी भी हवा होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, और यही आयोनाइज्ड हवा वोल्टेज